आयुर्वेद के अंदर बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है भोजन के विषय में। जो चरक के अंदर कहा कि स्निग्धम स्नियात, यानी कि हम जो स्निग्ध भोजन है उसी को ही खाना चाहिए। यानी भोजन के अंदर हमेशा स्निग्ध पदार्थों की चर्चा आयुर्वेद में की गई है कि स्निग्धता रहित रुक्ष भोजन को तो हमारे यहाँ भूत भोजन कहा गया है। यानी कि जो रूखा सूखा है वह आदमी का खाना नहीं, वो भूत का खाना है। हालांकि आजकल कहते हम चिकनाई नहीं खाते हैं, हम फैट नहीं लेते हैं, हम घी नहीं लेते हैं, घी तो ये करता है वो करता है। मेरे भाई, गाय के घी को तो अमृत कहा गया है। थोड़ा सा घी गाय का न मिले तो चाहे भैंस का भी खाना पड़े, पर घी भोजन में थोड़ा सा होनी चाहिए या मक्खन होनी चाहिए। और तेल के रूप के लिए भी जो कहा गया है कि जो तेल की जो स्निग्धता है, जो आजकल जो लोग जो है स्निग्धता को छोड़ करके रिफाइंड की बात करते हैं, क्षमा करिएगा, रिफाइंड तेल को आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत स्वास्थ्यकर तेल नहीं माना जा सकता है। इसीलिए तेल होना चाहिए, तेल इसीलिए तिल की वजह से तिलेसु तैलम, यानी कि तिल के द्वारा ही उसको तेल संज्ञा दी गई है। तिल हो, सरसों हो, इसका तेल होना चाहिए, या मूंगफली हो या नारियल हो। तिल, मूंगफली, नारियल और सरसों, इनका यदि आयुर्वेद में तेल के रूप में प्रयोग किया गया है, इसके अतिरिक्त शुद्ध रूप से घी का ही हमको प्रयोग करना चाहिए। तो भोजन तेल के साथ नहीं खाया जाता। हालांकि बंगाल, बिहार आदि में जब लिट्टी चोखा बनाते हैं, जब आलू का वो बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं, तो तेल के द्वारा भी, कच्चे तेल को मल करके भी, या मूढ़ी वगैरह खाते हैं तो भी तेल डाल करके भी डायरेक्ट खाते हैं। वो भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। दक्षिण भारत में भी नारियल के तेल को डाल करके भोजन में या सीधे तौर पर भी भोजन सेवन किया जाता है। और अभी तो ये भी अनुसंधान हुआ है कि नारियल का तेल यदि प्रतिदिन 1 चम्मच पिया जाता है तो भी बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। यदि प्रतिदिन आप 1 चम्मच सरसों का तेल भी पी लेते हैं तो वो भी शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस तरह से जो प्राकृतिक भोजन है, तो प्राकृतिक भोजन के अंदर भी प्राकृतिक स्निग्ध पदार्थों की उचित मात्रा में होना बहुत जरूरी है।